शंभक्तो खाटू श्याम जी, जिन्हें वरवरी या हारे का सहारा के नाम से भी जाना जाता है, अपने हारे हुए भक्तों के हृदय में एक विशेष स्थान रखते हैं। राजस्थान के सीकर जिले में स्थित बाबा श्याम का मंदिर भक्तों के लिए आस्था का एक प्रमुख केंद्र है। यह मंदिर महाभारत काल के योद्धा वीर वरवरी को समर्पित है, जिन्हें भगवान श्री कृष्ण ने कलयुग में अपने नाम से पूजे जाने का वरदान दिया था। भक्तों की मान्यता है कि बाबा श्याम की कृपा से उनके जीवन की सभी परेशानियां दूर हो सकती हैं। इसलिए लोग उनके प्रति अपनी श्रद्धा और भक्ति को व्यक्त करने के लिए खाटू श्याम जी की शीश या प्रतिमा को खरीदते हैं और उसे सबसे पहले मंदिर में ले जाकर दर्शन कराने की परंपरा निभाते हैं। शंभक्तो, इस वीडियो में हम इस परंपरा के महत्व, इसके पीछे की भावनाओं और ये कितना जरूरी है, इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। शंभक्तो, पूरा वीडियो को लास्ट तक जरूर सुनिए, जिससे आपको पूरी जानकारी मिल सके। शंभक्तो, खाटू श्याम जी की तस्वीर या शीश को खरीदना केवल एक सामान्य खरीदारी नहीं है, यह भक्तों की आस्था और भगवान के प्रति उनकी निष्ठा का प्रतीक है। सनातन धर्म में किसी भी देवता की मूर्ति या तस्वीर को घर में लाना एक पवित्र कार्य माना जाता है। श्याम बाबा की तस्वीर या शीश को खरीदकर भक्त ये विश्वास रखते हैं कि वे अपने घर में बाबा श्याम की कृपा और उपस्थिति को आमंत्रित कर रहे हैं। शंभक्तो, यह एक तरह से उनके साथ एक आत्मीय संबंध स्थापित करने का प्रयास है। शंभक्तो, खाटू श्याम जी को हारे का सहारा कहा जाता है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि वे अपने भक्तों की हर पुकार को सुनते हैं और उनकी मुश्किलों को आसान करते हैं। बाबा श्याम की तस्वीर या शीश खरीदकर भक्त अपने जीवन में उनकी उपस्थिति को सुनिश्चित कर देना चाहते हैं। शंभक्तो, यह एक आध्यात्मिक जुड़ाव का प्रतीक है, जो भक्त को यह विश्वास दिलाता है कि बाबा श्याम उसके साथ हैं, चाहे वो कहीं भी हो। शंभक्तो, सनातन धर्म में माना जाता है कि किसी भी देवता की तस्वीर या मूर्ति घर में सकारात्मक ऊर्जा लाती है। खाटू श्याम जी की तस्वीर को घर में स्थापित करने से न केवल भक्त की आस्था मजबूत होती है, बल्कि घर का वातावरण भी शांत और पवित्र बनता है। भक्तों का मानना है कि बाबा श्याम की कृपा से उनके घर में सुख, समृद्धि और शांति बनी रहती है। शंभक्तो, कई भक्त खाटू श्याम जी से मन्नत मांगते हैं, जैसे कि किसी की कठिनाई से उबरना, नौकरी, स्वास्थ्य या परिवार की सुख शांति। शंभक्तो, जब उनकी मन्नत पूरी होती है तो वे बाबा श्याम का आभार प्रकट करने के लिए तस्वीर या शीश को खरीदते हैं। यह तस्वीर न केवल उनकी मन्नत के पूरी होने का प्रतीक होती है, बल्कि उनकी भक्ति को और गहरा करने का माध्यम भी बनती है। शंभक्तो, राजस्थान, हरियाणा या यूं कहे अब तो पूरे विश्व में बाबा श्याम जी की पूजा एक सांस्कृतिक परंपरा का हिस्सा है। तस्वीर या शीश खरीदना और उसे मंदिर में ले जाकर दर्शन कराना इस सांस्कृतिक परंपरा को जीवित रखने का एक तरीका है। यह भक्तों को अपनी जड़ों और परंपराओं से जोड़े रखता है। शंभक्तो, खाटू श्याम जी की तस्वीर या शीश को सबसे पहले मंदिर में ले जाकर दर्शन कराने की परंपरा भक्तों के बीच बहुत प्रचलित है। यह परंपरा न केवल धार्मिक है, बल्कि इसमें गहरी भावनात्मक और आध्यात्मिक आस्था भी जुड़ी हुई है। इस परंपरा के पीछे कई कारण और मान्यता है, जो इसे और भी खास बनाती है। शंभक्तो, ये परंपरा क्यों खास बनाती है, इसके बारे में अब बात कर लेते हैं। शंभक्तो, अगर पहली बात करें तो हिंदू धर्म में किसी भी मूर्ति या तस्वीर को घर में स्थापित करने से पहले उसे प्राण प्रतिष्ठा के लिए मंदिर में ले जाना आम बात है। प्राण प्रतिष्ठा एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें मूर्ति या तस्वीर में देवता की ऊर्जा और चेतना को स्थापित किया जाता है। खाटू श्याम जी के मंदिर में तस्वीर या शीश को ले जाकर दर्शन कराने से भक्त ये मानते हैं कि बाबा श्याम की कृपा उस तस्वीर में समाहित हो जाती है। यह तस्वीर अब केवल एक चित्र नहीं रहता, बल्कि यह बाबा श्याम की दिव्य उपस्थिति का प्रतीक बन जाता है। शंभक्तो, अगर दूसरी बात करें तो भक्तों का ऐसा मानना है कि खाटू श्याम मंदिर एक पवित्र तीर्थ स्थल है, जहां बाबा श्याम का शीश स्थापित है। यह शीश वही है जो वरवरी ने भगवान श्री कृष्ण को दान में दिया था। इस पवित्र स्थान पर तस्वीर या शीश को ले जाकर दर्शन कराने से वह तस्वीर बाबा श्याम के आशीर्वाद से पवित्र हो जाती है। शंभक्तो, भक्त ये विश्वास रखते हैं कि ऐसी तस्वीर को घर में स्थापित करने से बाबा श्याम की कृपा हमेशा उनके साथ बनी रहती है। शंभक्तो, अगर तीसरी बात करें तो कई भक्त मन्नत पूरी होने पर बाबा श्याम की मंदिर में तस्वीर या शीश लेकर जाते हैं। यह उनके लिए आभार प्रकट करने का एक तरीका होता है। वे मंदिर में तस्वीर को बाबा श्याम के चरणों में रखकर प्रार्थना करते हैं और अपनी मन्नत पूरी होने के लिए उन्हें धन्यवाद देते हैं।
श्याम भक्त ये परंपरा भक्त और भगवान के बीच एक आत्मीय रिश्ते को दर्शाती है, जहां भक्त खुशी और कृतज्ञता को बाबा के साथ साझा करता है। श्याम भक्त अगर चौथी बात करें तो खाटू श्याम मंदिर में हर साल फाल्गुन मास की एकादशी को लखी मेला लगता है, जिसमें लाखों भक्त शामिल होते हैं। इस मेले के दौरान भक्त अपनी तस्वीर या बाबा श्याम की शीश लेकर मंदिर में दर्शनों के लिए आते हैं। यह परंपरा सामुदायिक भावनाओं को बढ़ावा देती है, जहां भक्त एक साथ मिलकर बाबा श्याम की भक्ति में लीन हो जाते हैं। यह एक तरह से भक्तों को एक दूसरे के साथ जोड़ने का भी माध्यम होता है। श्याम भक्त अगर पांचवी बात करें तो मंदिर परिसर में स्थित श्याम कुंड का भी विशेष महत्व है। श्याम भक्त ऐसी मान्यता है कि यहीं पर वीर बर्बरी का शीश प्राप्त हुआ था। कुछ भक्त अपनी तस्वीर या शीश को श्याम कुंड के जल से अभिषेक करते हैं ताकि वो और भी पवित्र हो जाए। इस जल को पाताल लोक से आने वाला माना जाता है और यह विश्वास है कि इससे स्नान कराने या इसे छूने से सभी पाप धुल जाते हैं। श्याम भक्त तस्वीर को इस जल से पवित्र करने के बाद उसे घर में स्थापित करना भक्तों के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण माना जाता है। श्याम भक्त बात करते हैं क्या बाबा श्याम की तस्वीर को सिद्ध करना जरूरी है। श्याम भक्त ये सवाल है कि खाटू श्याम जी की तस्वीर या शीश को मंदिर में ले जाकर दर्शन कराना जरूरी है। श्याम भक्त आप सभी को बता दें, ये पूरी तरह से भक्त की व्यक्तिगत आस्था और विश्वास पर निर्भर करता है। हिंदू धर्म में कोई भी परंपरा या रीति रिवाज अनिवार्य नहीं होता है, क्योंकि भक्ति का आधार श्रद्धा और प्रेम है, न कि बाध्यता। फिर भी इस परंपरा के पीछे कुछ कारण हैं जो इसे भक्तों के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण बनाते हैं। श्याम भक्त अगर पहले कारण की बात करें तो आस्था और विश्वास का विषय, अर्थात बाबा श्याम के प्रति भक्तों की आस्था इतनी गहरी है, वे हर उस कार्य को करना चाहते हैं जो उनकी भक्ति को और मजबूत करे। मंदिर में तस्वीर या शीश को दर्शन कराने से भक्तों को यह विश्वास मिलता है कि उनकी तस्वीर में बाबा श्याम की कृपा समाहित हो गई है, यानी बाबा श्याम खुद विराजमान हो गए हैं उस तस्वीर में। श्याम भक्त ये विश्वास ही इस परंपरा को जीवित रखता है। हालांकि अगर कोई भक्त इस परंपरा को नहीं निभा पाता तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसकी भक्ति कम है। बाबा श्याम की कृपा भक्त के मन की शुद्धता और प्रेम पर निर्भर करती है, न कि किसी खास रीति रिवाज पर। श्याम भक्त अगर दूसरी बात करें, अगर कोई भक्त बाबा श्याम के दरबार में नहीं जा पाता तो वो अपने घर पर या नजदीकी के किसी श्याम मंदिर में तस्वीर की प्राण प्रतिष्ठा करवा सकता है, अर्थात तस्वीर को सिद्ध करा सकता है। कई भक्त स्थानीय मंदिरों में या अपने घर में ही पूजा पाठ करके तस्वीर को पवित्र करते हैं। श्याम भक्तों, खाटू श्याम जी की भक्ति में कोई कठोर नियम नहीं है और भक्त अपनी सुविधा और श्रद्धा के अनुसार बाबा श्याम की पूजा कर सकते हैं, उनकी तस्वीर को सिद्ध कर सकते हैं। अब श्याम भक्तों तीसरी बात करें तो आज के समय में जब लोग व्यस्त जीवन जी रहे हैं, कई भक्त ऑनलाइन दर्शन करते हैं। श्याम की मंदिर की वेबसाइट के माध्यम से बाबा श्याम की तस्वीर को आशीर्वाद के लिए भेजते हैं। बाबा श्याम की जो लाइव आरती आती है उसमें जब बाबा श्याम लाइव उपस्थित होते हैं तो उस आरती के जरिए भी बाबा श्याम की तस्वीर को सिद्ध कर लेते हैं। वो क्या करते हैं, अपने मोबाइल में बाबा श्याम की आरती को चला देते हैं और बाबा श्याम की आरती को चला देने के बाद बाबा श्याम से प्रार्थना करते हैं कि हे बाबा श्याम, आपकी तस्वीर खाटू धाम से लेकर आया हूं या कहीं आपके नजदीकी मंदिर के पास से लेकर आया हूं। इस तस्वीर को आपके दर्शन कराना मैं भूल गया हूं। अब आप इस वीडियो में लाइव उपस्थित हैं तो आप इस लाइव वीडियो के जरिए इस तस्वीर में विराजमान हो जाइए और हमारा उद्धार कर दीजिए। इस प्रकार से कहने से भी बाबा श्याम की वो तस्वीर सिद्ध हो जाती है। श्याम भक्तों, ये बात आपको कोई नहीं बताएगा, ये सिर्फ मैं आपको इसी चैनल के माध्यम से बता रहा हूँ, क्योंकि श्याम भक्तों जब आप पहली बार बाबा श्याम की तस्वीर लेकर आए होंगे तो उस समय आपने ऐसा नहीं किया होगा, परंतु अब आपके पास ऐसा ऑप्शन है कि अब आप ये काम कर सकते हैं। श्याम भक्तों, मंदिर कमेटी भी ऐसी सुविधाएं प्रदान करती है ताकि दूर दूर से जो श्याम भक्त आते हैं वो बाबा श्याम की कृपा प्राप्त कर सके। श्याम भक्तों, ये दिखाता है कि परंपराएं समय के साथ बदल रही हैं, लेकिन भक्ति का भाव वही रहता है। श्याम भक्तों, अगर चौथी बात करें तो कुछ भक्तों के लिए तस्वीर को मंदिर में ले जाना एक व्यक्तिगत प्रतिबद्धता और भक्ति का हिस्सा है। वे इसे अपने जीवन में बाबा श्याम के प्रति अपनी निष्ठा दिखाने का एक तरीका मानते हैं। श्याम भक्तों, वही कुछ भक्त बिना इस परंपरा को निभाए भी उतनी ही श्रद्धा के साथ बाबा श्याम की पूजा करते हैं।
दोनों ही तरह की भक्ति बराबर महत्वपूर्ण है। शम भक्तों, ये परंपरा केवल धार्मिक नहीं बल्कि भावनात्मक और सामाजिक दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण है। जब भक्त खाटू श्याम मंदिर में अपनी तस्वीर या शीश लेकर जाते हैं तो वे एक आध्यात्मिक यात्रा पर निकलते हैं। यह यात्रा न केवल उन्हें बाबा श्याम के करीब लाती है बल्कि उन्हें अपने परिवार और समुदाय के साथ भी जोड़ती है। शम भक्तों, कई बार भक्त अपने परिवार के साथ मंदिर जाते हैं। यह यात्रा उनके लिए एक अवसर होती है जब वे एक साथ समय बिताते हैं, अपनी भावनाओं को साझा करते हैं और बाबा श्याम के प्रति अपनी भक्ति को व्यक्त करते हैं। यह परिवार के बीच एकता और प्रेम को दर्शाता है। शम भक्तों, बाबा श्याम की तस्वीर केवल एक चित्र नहीं है बल्कि बाबा श्याम की जीवंत उपस्थिति का प्रतीक होती है। शम भक्तों, खाटू श्याम जी की तस्वीर या शीश को खरीदकर मंदिर में दर्शन कराने की परंपरा भक्तों की गहरी आस्था, प्रेम और भक्ति का प्रतीक है। यह परंपरा न केवल धार्मिक महत्व रखती है बल्कि ये भक्तों को बाबा श्याम के साथ एक आत्मीय रिश्ता जोड़ने का अवसर भी देती है। शम भक्तों, ये जरूरी नहीं है कि हर भक्त इस परंपरा को निभाए, क्योंकि बाबा श्याम की कृपा भक्त के मन की शुद्धता और प्रेम पर निर्भर करती है। फिर भी यह परंपरा भक्तों को अपनी आस्था को और गहरा करने, सामुदायिक एकता को बढ़ावा देने और आत्मिक शांति प्राप्त करने का एक सुंदर माध्यम है। चाहे भक्त मंदिर में तस्वीर को दर्शन कराए या अपने घर में ही पूजा करे, बाबा श्याम का आशीर्वाद हमेशा उनके साथ रहता है। जैसे कि भक्त कहते हैं, हारे के सहारे की जय। यह भक्ति और विश्वास ही है जो खाटू श्याम जी को हर भक्त के दिल में बसाए रखता है। तो होपफुली शम भक्तों, आप पूरी बात अब समझ चुके होंगे। बाबा श्याम से जुड़े रहने के लिए, बाबा श्याम की ऐसी ही बातों को सुनते रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं शम भक्तों एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी शम भक्तों को जय श्री श्याम, जय श्री राधे।